खबर ये है कि ईरान ने अमेरिका का F-35 लाइटनिंग एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया, जबकि ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। और मैंने कई सारे वीडियो बनाए थे जहां पे बताया था कि ये स्टेल्थ है, पकड़ा नहीं जाता। तो बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि कैसे उड़ा दिया, आप बताओ। पहले चीज तो दो खबर है। देखिए, पहला खबर है कि ये हवाई जहाज को हिट किया गया, और हिट और डिस्ट्रॉय होने में अंतर है। तो हिट किया गया, उसके बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग करेगी। खबर अभी तक यही है, पर जो भी है ये बर्बाद हो गया, हिट हुआ, हमें उससे मतलब नहीं है। सवाल ये है कि ये हिट भी कैसे हो गया, पता भी कैसे चल गया ईरान को, जबकि ये स्टेल्थ है। तो दूसरा चीज है कि ये स्टेल्थ का मतलब इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि रडार उसको पकड़ ही नहीं सकता। बहुत हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसके एजेस, इसके एंगल्स, इसका डिजाइन इस तरीके से होता है ना। तो ये बहुत हार्ड होता है, पर फिर भी पकड़ा जाता है। और कैसे ईरान ने इसको मारा है, आइए समझते हैं। मान लीजिए ये हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रहा है, तो ये रेडियो सिग्नल्स जैसे रडार के द्वारा निकलेंगे, टकरा के वापस आते हैं, तो इसको पता चल जाता है रडार को कि अच्छा कोई ऑब्जेक्ट है। पर इसका एंगल और इसका साइज, शेप इस तरीके से बनाया गया है कि जो रेडियो वेव आते हैं वो टकरा के वापस से रिफ्लेक्ट नहीं होते, जबकि ये स्कैटर हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, तो लौट के रडार तक नहीं आते, तो पता नहीं चलता है। तो ऐसे में इसको बहुत मुश्किल हो जाता है पहचान पाना कि अच्छा हवाई जहाज है या कोई ऑब्जेक्ट है। थोड़ा बहुत जो भी रिफ्लेक्ट होकर अगर आएगा भी ना, तो इतना छोटा इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो इतना छोटा होता है, यानी कि ये रडार में इतना छोटा दिखता है, ऐसा लगता है कोई पक्षी है या कोई इंसेक्ट है। पर फिर भी जब बहुत सामने आ जाएगा तो इसका क्रॉस सेक्शन तो बढ़ेगा, पहला चीज है। तो जब बहुत नजदीक आ जाता है तो इसको पकड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। सेकंड है, इनको सामने से पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सामने इस तरीके से डिजाइन है कि सामने से सारे जो रेडियो सिग्नल्स है वो टकरा के स्कैटर हो जाते हैं। तो सामने से पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये क्या करते हैं, रडार के तरफ हेड ऑन पोजीशन में टेक डाउन करते हैं। पर वैसे केस में अगर हम मल्टी स्टैटिक रडार सिस्टम लगा दें, यानी कि मल्टीपल लोकेशंस पे अलग अलग डायरेक्शन में रडार लगा दें कि यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ, तो वैसे में अगर मान लेते हैं ये वाला रडार को ये टारगेट करते आ रहा है, तो बाकी रडार के लिए इसका फ्रंट फेस नहीं हो रहा होगा, ये रियर या फिर साइड से उनको ट्रैक कर सकते हैं। अब ये साइड से और रियर से ट्रैक करना आसान होता है, क्योंकि उधर फिर भी, क्योंकि एरोडायनेमिक्स को भी तो मेंटेन करना है ना, तो कुछ एक एंगल्स ऐसे होते हैं जहां से रिफ्लेक्ट होके आ जाता है। सामने से बड़ा मुश्किल होता है पकड़ पाना, पर साइड से और पीछे से रडार थोड़ा बहुत जो रेडियो सिग्नल से रिफ्लेक्ट होकर आते हैं और उससे पकड़ लिए जाते हैं। तो पहला चीज ये है, इसको कहते हैं कि मल्टी स्टैटिक रडार। और ये सारे जो है वो सिंगल नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। इसको कहा जाता है IADS, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि सारे रडार एक साथ एक सिंगल नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, और जितना भी इनपुट होता है वो सारे इनपुट को एक साथ प्रोसेस करके उनको पता चल जाता है, ठीक है भैया एक रडार में अगर नहीं भी पकड़ा गया तो किसी एक रडार में पकड़ा जाएगा, और ये आइडेंटिफाई हो जाता है। सेकंड है, वो इंफ्रारेड सिग्नेचर की वजह से भी पता चल जाता है। जैसे आपको पता है कि कोई भी हवाई जहाज आ रहा है तो भैया इंजन है, उसके एग्जॉस्ट गैसेस हैं, वो गर्म हवा होता है ना, तो उससे इंफ्रारेड जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, मतलब नीचे ग्राउंड में, जिसको इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक कहा जाता है, IRST, है ना, उनके माध्यम से वो आसमान में एकदम एक ब्राइट स्पॉट सा बन जाता है। जैसे मान लीजिए इंजन है, वहां से इंजन के पार्ट्स है गर्म हो रहे हैं, कंपोनेंट्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो गर्म हो रहे हैं, फ्यूल सिस्टम है, और जो एग्जॉस्ट से गैसेस जो निकल रहे हैं वो गर्म है, तो अचानक से आसमान में पूरा एक ब्राइट स्पॉट बच जाता है। तो इंफ्रारेड भी पकड़ लेता है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम इम्पॉसिबल है और इसको कभी नहीं गिराया जा सकता, गिराया जा सकता है पर मुश्किल होता है।